नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे हांगकांग के सीरिया बन जाने की पूरी संभावना है। बल्कि इसीलिए ब्रिटेन ने ये ऐलान किया है कि वो हांगकांग को सीरिया में बदल दे और चीन के हाथ कुछ लगे नहीं। ऐसा क्या फैसला लिया है वो मैं डिटेल से बताने वाला हूँ, और बहुत ही स्ट्रेंज फैसला है। और इसके अलावा ब्रिटेन ने इस फैसले से दुनिया को बताया है कि चीन से निपटना है तो सिर्फ आपको आक्रामकता ही जरूरी नहीं है, आक्रामक तो आपको होना ही पड़ेगा, प्लस आपको छोटे और बहुत ही स्मार्ट डिसीजन लेने पड़ेंगे। मतलब कि बड़े डिसीजन से तो चीन को एक तरीके से इतना अभी फर्क नहीं पड़ रहा है। छोटे छोटे लेकिन आक्रामक फैसले जैसे ब्रिटेन ने लिए हैं, अगर ऐसे अमेरिका भारत जैसे देश लें तो चीन को बहुत ज़्यादा सेटबैक लग सकता है। तो क्या ऐसे फैसले लिए गए हैं, चलिए हम डिटेल से बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबको उम्मीद थी कि ब्रिटेन ने यहाँ पर शायद हांगकांग को एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों ऐसा नहीं हुआ इसके कारण मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जान लेते हैं कि उसके बदले ब्रिटेन ने क्या फैसला लिया है। तो ब्रिटेन ने यहाँ पर फैसला लिया है कि वो हांगकांग के 30 लाख नागरिकों को ज़रूरत पड़ने पर नागरिकता दे देगा। जी हाँ, यानी ब्रिटिश जो हांगकांग के जो नागरिक हैं उन्हें ब्रिटिश नागरिकता दे देगा अगर चीन यहाँ पर हांगकांग को पूरी तरीके से हथिया लेता है। तो आप कहेंगे इससे चीन को क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं बताता हूँ। हांगकांग के जो अभी प्रदर्शनकारी हैं, खबरें कुछ ये आ रही थी कि धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं। ठीक है, उनके मन में डर ये है कि आखिरकार हमें तो रहना हांगकांग में ही है, तो इसलिए अगर हम ज़्यादा आक्रामक होंगे चीनी सरकार के खिलाफ तो जब हांगकांग को पूरी तरीके से चीन हथियार लेगा तो हम एक तरीके से जेलों में बंद कर दिया जाएगा, एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। तो ऐसे में ये जो बोरिस जॉनसन का जो ये फैसला है कि अगर आपकी ऑटोनॉमी पूरी तरीके से ख़त्म कर दी जाती है, हम आपको नागरिकता देंगे, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है प्रोटेस्टर्स को, यानी जो प्रदर्शनकारी है उन्हें एक सिक्योरिटी प्रदान करता है कि अब आप जी जान से लड़िए। यानी कि ब्रिटेन एक तरीके से कह रहा है कि आप जी जान से लड़िए हांगकांग के लिए चीनी सरकार के खिलाफ। अगर कुछ ऐसा होता है, अगर आप नाकामयाब भी होते हैं तो हम आपको अपना लेंगे। ये बहुत बड़ा मोरल बूस्ट है, और ये इसके लिए बहुत पॉजिटिव, मतलब कि जो प्रदर्शनकारी है बहुत पॉजिटिवली भी बोल रहे हैं कि इससे तो हमें बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला है। हमें एक तरीके से ऐसा फील हो रहा है कि हमारे सर पर छत है। अगर मतलब कि हांगकांग से हमें सफलता नहीं मिली तो हम ब्रिटेन में रह लेंगे, इसलिए वो अब जी जान से और लड़ेंगे। दूसरा इसका फ़ायदा ये होगा कि मान लीजिए अगर हांगकांग की स्वायत्तता को ख़त्म कर दिया जाता है चीन के द्वारा, तो जब हांगकांग से 30 लाख लोग रिफ्यूजी बनकर निकलेंगे ब्रिटेन के लिए, तो ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा चीन के लिए, और चीन एक तरीके से बदनाम किया जा सकता है इसके थ्रू कि चीन ऐसे 30 लाख लोगों को उनके घरों से निकाल कर भगा रहा है। ये एक बहुत बड़ा, मतलब कि आप कह सकते हैं कि सेटबैक होगा चीन के लिए उस समय में। तो यानी कि हांगकांग के लिए यूके ने जो छोटे छोटे 2-3 फैसले लिए हैं उनमें से ये फैसला मुझे सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि ये एक छोटा फैसला तो है लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिव फैसला है चीन और हांगकांग में। जी हाँ, आपका इस पर क्या व्यू है, कमेंट करके जरूर बताएगा। क्या भारत को भी ऐसे ऐसे कुछ छोटे छोटे फैसले लेने चाहिए चीन के खिलाफ, जिससे कि उस पर धीरे धीरे प्रेशर बिल्डअप किया जा सके? क्योंकि ऐसे ही फैसले अभी हांगकांग, हालांकि आपको बता दूं कि हांगकांग को एक आज़ाद देश बनाने के लिए अभी भी जो प्रस्ताव है वो ब्रिटेन के पास है। ब्रिटेन उसे अभी भी लागू कर सकता है, लेकिन ब्रिटेन उसके लिए वेट कर रहा है ताकि जब भी मतलब कि सिचुएशन आउट ऑफ द कंट्रोल जाए तब उस मास्टर कार्ड को वो इस्तेमाल करे। क्योंकि हांगकांग पर अगर ब्रिटेन कोई फैसला ले तो ये ज़्यादा लेजिटिमेट लगता है देन कि अमेरिका ले या भारत ले। क्योंकि हांगकांग पहले ब्रिटिश कॉलोनी रही है, और जितने भी संधि उस समय चीन ने मतलब कि ब्रिटेन के साथ साइन की थी, जब उन्होंने हांगकांग को लिया था तो उन्होंने कई सारी ऐसी संधियाँ साइन की थी। इसलिए एक मेन पार्टी है हांगकांग के मामले में ब्रिटेन, तो इसलिए ब्रिटेन कोई फैसला लेता है तो वो थोड़ा लेजिटिमेट रहता है। तो इस पर आपका क्या कमेंट कर जरूर बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी बहुत सारी डिफरेंस फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।